नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, जब कोई नया नया नशा बंद करता है, लगभग उसको मान लो महीना भर हो गया, अगर वो सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से नशे को बंद कर रहा है, एडिक्शन को बंद कर रहा है, तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम, जो कि अल्कोहलिक एनोनिमस से लिया गया है, अल्कोहलिक एनोनिमस की जो कॉपी है, ठीक है ना, कार्बन कॉपी है, तो ये कार्यक्रम कहता है कि हमने सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से एडिक्शन को बंद करने की कोशिश की, ठीक है ना। लेकिन ये कृति कुछ समय तक ही एक समाधान थी। हमें दिखाई दिया कि सिर्फ इच्छा शक्ति लंबे समय तक काम नहीं करती। तो एडिक्ट जो है इस चीज को नहीं मान रहा कि सिर्फ इच्छा शक्ति, सिर्फ अपने बलबूते पर एडिक्शन को छोड़ना, ये कृति लंबे समय तक काम नहीं करती। कार्यक्रम कह रहा है लंबे समय, इस लंबे समय में महीना भी शामिल हो सकता है, 2 महीने भी शामिल हो सकते हैं, साल भी शामिल हो सकता है, कोई तय नहीं है। तो जब कार्यक्रम ने साफ साफ कह दिया कि सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से नशे को बंद करना, ये कृति लंबे समय तक काम नहीं करती, तो एडिक्ट फिर भी महीना भर एडिक्शन से दूर होने के बाद कहता है कि मैंने छोड़ दी है, ठीक है ना। अगर मैं उसको कहूं कि भाई इस छोड़े हुए पर गुरूर मत कर, ठीक है, और एक काम कर, ऑनलाइन ही सही, क्योंकि तू फिजिकल तो नहीं जा सकता, फिजिकल जाने की तेरी इच्छा ही नहीं है, आई एम परफेक्ट जो है तू ऑनलाइन ही घर बैठे ही मीटिंग करा कर, वो भी तेरे जीवन में काम करेगी, है ना। तो परफेक्शन, उसके अंदर जो एक परफेक्शन होती है कि आई एम परफेक्ट, पीना ही तो नहीं है, क्या मीटिंग करूं, क्या फिजिकल मीटिंग करूं, क्या स्पॉन्सरशिप करूं, क्या कदम करूं, है ना, क्या ये करूं, क्या वो करूं। भाई मैं तो सिर्फ काम करता हूं, जॉब करता हूं, और कोई परेशानी होती है तो मैं ऐसे ही अपने, है ना, समझा लेता हूं अपने आप को। ऐसे ही ऑनलाइन बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, मैं मोबाइल में, टीवी पर वह चीजें देखकर अपना गुजारा कर लेता हूं। मैं बोला भाई ठीक है, वह चीजें अपनी जगह है, वो भी एक मार्गदर्शन है, वह चीजें भी तेरा मार्गदर्शक करती है, वह चीजें भी तेरे को एहसास दिला सकती हैं, वह चीजें भी आज के दिन तुझे नशा ना करने से रोक सकती हैं, समझा सकती हैं। लेकिन वह चीजें, है ना, तेरे को रिकवर नहीं कर सकती, वह चीजें वर्तमान में चल रही तेरी प्रॉब्लम का जवाब नहीं दे सकती, ठीक है ना। वह चीजें तुझे आगे भविष्य में अपने आप को कैसे करना है, आज वर्तमान में कैसे जीना है, ठीक है, सोच को कैसे बदलना है, ऐसा हो तो क्या करना है, वैसा हो तो क्या करना है, ये हो तो क्या करना है, वो हो तो क्या करना है, ठीक है ना, वह नहीं समझाएंगे तेरे को ये चीजें। और नियंत्रण पाना अपने नशे के विचारों पर, ये तुझे सिर्फ और सिर्फ नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम को करके ही पता चलेगा। ये तो वो मेलेडी है जिसे खाओगे तो खुद जान जाओगे। अगर मैं शब्दों में कहता रहूंगा कि मीटिंग्स ये, मीटिंग्स वो, मीटिंग से ये फायदा, मीटिंग से वो फायदा, तो कायदा आखिर फायदा, तो ऐसे एडिक्ट के समझ में नहीं आती है। कार्यक्रम ने भी साफ साफ कह दिया कि भाई जब तक मुझे जिएगा नहीं, मुझे सुनेगा नहीं, आएगा नहीं, मेरी विशेषताएं तेरे को पता ही नहीं चलेंगी भाई, तू समझ ही नहीं पाएगा मैं तेरे जीवन में क्या कर सकता हूं, कार्यक्रम कह रहा है, ठीक है ना। ये कार्यक्रम जो है कुछ नहीं भी करवाता तो सक्रिय एडिक्शन से मुक्त रखता है। तो आई एम परफेक्ट लोग जो होते हैं कि 1 दिन छोड़ दी, 2 दिन छोड़ दी, 4 दिन छोड़ दी, 5 दिन छोड़ दी, महीना छोड़ दी, और वह सोच बैठते हैं कि मीटिंगों की जरूरत नहीं है, उनको टाइम ही नहीं है। मैं भाई टाइम तो मेरे पास भी नहीं था, टाइम तो उन बड़े बड़े इंजीनियरों के पास भी नहीं है जो आज भी मीटिंग आते हैं, हफ्ते में ही आए, साल में ही आए, कभी कभी ये आए, लेकिन सलामी देने जरूर आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्लीन हो गए, 2 साल 3 4 5 साल कर लिए, 10 साल कर लिए, तो अब वो मीटिंग ही नहीं आएंगे, उनका बेड़ा पार हो गया, उद्धार हो गया, वो रिकवर हो गए। भाई वो आज भी उस दरवाजे पे, उस चौखट पर आते हैं, और उस चौखट पर आकर वो ये भूल जाते हैं कि मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं। वहां वह सिर्फ अपने आप को एक अदना सा व्यक्ति और एक एडिक्ट टूटन, जो वो अतीत में हुआ करता था, मजबूर, लाचार, बेबस और बहुत छोटा सा महसूस करता है। वो भूल जाता है ये मेरा ओहदा क्या था। वहां सब बराबर होते हैं, वहां कोई छोटा ना बड़ा है, वहां कोई इंजीनियर नहीं है, वहां कोई डॉक्टर नहीं है, वहां कोई काउंसलर नहीं है, वहां सब एडिक्ट हैं, सब भाई हैं, सब बराबर हैं। सदस्य बनने के लिए नशा बंद करने की इच्छा, इस आवश्यकता की वजह से एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट से कभी बड़ा नहीं होता।
तो वहां पर आकर वो, है ना, अपनी शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग सुनते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, हाथ जोड़ के रहते हैं, गले मिलते हैं, वहां पर अपनी इंजीनियरिंग, वहां पे अपनी डॉक्टरी नहीं दिखाते। हाँ भाई, वह क्यों आते हैं, मैं क्यों आता हूं, मैं क्यों एन ए गाता हूं। भाई मैं अपनी इच्छा से नशे को नहीं बंद करे रख सकता। मुझे मीटिंगों का सहारा, सदस्यों का सहारा, प्रोग्राम का सहारा, स्पॉन्सर का सहारा चाहिए ही चाहिए। अगर आप लोगों की तरह महीना क्लीन होने के बाद, 2 महीना क्लीन होने के बाद मैं भी ये सोच लूं, जैसा कि आप लोग सोच के बैठ गए कि मेरे को टाइम ही नहीं है ना, मैं जाऊं कैसे, मेरा काम ही ऐसा है, वक्त ही नहीं है, तो भाई मैं भी अगर ऐसे सोचता तो आज मैं आपके सामने जिंदा नहीं होता। मुझे जानते ही नहीं आप मैं कौन हूं। वह लोग जो आज नशा बंद किए हुए हैं, ठीक है ना, वो भी काम करते हैं, वो भी जॉब करते हैं, ठीक है ना, वो भी ऑफिस जाते हैं, वो भी कंपनी चलाते हैं, ठीक है ना, और बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन मीटिंग जरूर आते हैं, मीटिंग जरूर करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, या नहीं भी आ सकते तो मेंबरों के टच में रहते हैं, है ना, शेयरिंग करते हैं, फोन पे बातचीत करते हैं। वह पागल है इसका मतलब। भाई अपनी रिकवरी के लिए समय निकालना पड़ता है, क्योंकि आज अगर आप समय निकालोगे, आज अगर आप वक्त दोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आप आगे भविष्य में रिकवर होगे और नशा नहीं करोगे। ठीक है, आप क्या है, आप सोच लेते हो कि टाइम ही नहीं है, चल रहा है गुजारा। भाई कार्यक्रम ने साफ साफ कह रखा है कि खुद की इच्छा से चलने वाला जीवन कभी सफल नहीं होता, और अपने नशे को अपनी इच्छा से छोड़ देना, ये कृति लंबे समय तक एक समाधान नहीं होती। हमें दिखाई दिया कि सिर्फ इच्छा शक्ति लंबे समय तक काम नहीं करती, तो तू सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से, और फिर रिलैप्स होकर के बोलता है कि मैं क्या करता, है ना, जहां मैं खड़ा हूं, जिस स्थान पे मैं हूं, जिस ओहदे पर मैं हूं, उस पर तुम आकर देखो कितना प्रेशर है मेरे ऊपर, कितना दबाव है मेरे ऊपर, कितनी टेंशन है मेरे को। अबे भाई टेंशन है, दबाव है, सिर्फ दुनिया में एक तू ही टेंशन और दबाव वाला है, और जो तेरे साथ के कलीग है, साथी हैं, जहां तू काम करता है, टेंशन तो फिर उन्हें भी होगी, क्योंकि वो भी वही करते हैं जो तू करता है। तो वे सब भी पी लेते हैं क्या, है, वे सब भी पीते हैं क्या? हमारे पिता ने हमारी परवरिश की, हमारी माँ ने हमारी परवरिश की, हमारे भाई ने हमें संभाला, तो हमारे पिता को कितना दुख होगा और कितना बोझ होगा उसकी छाती पर। क्या उसने भी हमें नशा कर करके पाला? उसने भी हर परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, हमें पालने के लिए, हमारा खर्चा उठाने के लिए नशे का सहारा लिया। अबे भाई यही तो बहाने होते हैं नारकोटिक समझ के कार्यक्रम में, यही तो बहाने होते हैं कि मेरे पर काम का बोझ होता है बोफड़ी के, है, मेरी जगह पर आकर बैठो, परेशान भोनता, टेंशन न थी, वक्त नहीं है मेरे पास आराम करने का। तो भाई नशा करके वक्त मिल गया, नशा करके तेरी टेंशन दूर हो गई, नशा करके तेरी प्रॉब्लम सुलझ गई। अबे और बढ़ गई, और बढ़ गई। और जो महीना 2 महीना तूने एडिक्शन को बंद करा था, और वो बंद करके जो तेरे घर वाले खुश हुए थे, तूने उनकी हसरतों का कत्ल कर दिया। बे हसरतों का कत्ल कर दिया। तूने अपने भरोसे की बहन चोद दी। तूने मान सम्मान जो कमाया था, जो तेरे माँ बाप भाई बहनें खुश थी तेरे को लेकर, है ना, बहनें अपनी सहेलियों से चर्चा करती थी, देखो मेरा भाई, देखो, है ना, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ यार अच्छा लग रहा है यार, ये तो पहले नशे में रहता था, अरे नहीं अब ये सही है, अभी नशा नहीं करता। है माँ, है ना, अपनी सहेलियों में जब बैठती होगी तो वहां तेरे बारे में बताती होगी, ठीक है, और अपनी सहेलियों के बिगड़े हुए लड़कों से, अपनी सहेलियों से कहती होगी कि तुम भी अपने लड़कों को, है ना, मेरे लड़कों से बातचीत करवाओ, हो सकता है वो भी छोड़ दे। तो अब उसके माँ पे, आप तेरी माँ पे क्या गुजर रही होगी, जिसने ये बढ़ाइयां मारी अपनी सहेलियों में, बहनों पे क्या गुजर रही होगी। वो पिता जो तेरा स्वास्थ्य और नशे से दूरी देखकर खुश था, है ना, तुझे थाली में सब कुछ परोस के मिल रहा था, थाली में खाना मिल रहा था, पूछ पूछ हो रही थी, इज्जत थी, तेरे को लेकर बेफिक्र थे, खुश थे, तूने उस सब की ऐसी तैसी कर ली, और नतीजा क्या, नतीजा क्या, जीरो जीरो। सिर्फ किस लिए, सिर्फ किसकी वजह से, आई एम परफेक्ट की वजह से। अबे भाई जो सेंटर के आते ही पहले दिन से ही मीटिंग करने लगा हो, वो मैं हूं। मैं घर बाद में गया था, ट्रीटमेंट सेंटर से डिस्चार्ज होने के बाद घर बाद में गया था, पहले मीटिंग गया था। है कोई,
जो ट्रीटमेंट सेंटर से, नशा मुक्ति केंद्र से रिहा होकर सीधे मीटिंग जाए, बाद में घर जाए। बड़े बड़े चौधरी देखे हैं मैंने, बड़े बड़े 30 मार्का देखे, पहले घर जाते हैं, अपनी इच्छा पूरी करते हैं, पहले हलवे खाते हैं, रसगुल्ले खाते हैं, बिरयानी मक्खन ब्रेड खाते हैं, गाजर का हलवा खाते हैं, इच्छा पूरी करते हैं। दबी हुई इच्छा जो उन्हें वहां मिला नहीं खाने को, चीनी 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 की जगह रसगुल्ले खाते हैं, है ना, गाजर के सालन की जगह मुर्गा खाते हैं। पहले अपनी इच्छा पूरी करते हैं और आराम से एक आध दिन घर पे गुजारते हैं और फिर सोचते हैं जाऊं नहीं जाऊं। फिर उनका मन कहता है कि क्या फायदा, जाके ठीक तो हूं, है ना। भाई पहले दिन से ही मीटिंग चाहता हूं मैं, और आज तक मैं मीटिंगों के संपर्क में हूं। मैं बारिश में भीगता हुआ मीटिंग गया हूं, पागल था ना मैं, कि बरसात हो रही है, ना रेन कोट है ना छतरी है, बस किनारे किनारे निकल के जा रहा हूँ, किनारे 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 निकल के और बस स्टॉप पे पहुंच रहा हूँ। मेरे पास एक साइकिल तक नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं पैदल यात्री हूँ। मैं पैदल मीटिंग जाता हूँ, मैं बसों से मीटिंग जाता हूँ, मैं ऑटो नहीं करता, मैं कैब नहीं करता, इमरजेंसी है तो करता हूँ, जल्दी घर पहुंचना है तो करता हूँ, वक्त नहीं है तो करता हूँ। मैंने बसों से सफर किया है, मैं किनारे किनारे जाके बस स्टॉप पे पहुंचा, किनारे खड़ा रहा, बस आई, है ना, बस में बैठ गया, और जब बस से उतर रहा हूँ तो भी बारिश आ रही है तो फौरन दूसरे बस स्टॉप पे जाके खड़ा हो गया। फिर वहां से किनारे किनारे जा रहा हूँ, वहां से किनारे किनारे जैसे तैसे जाकर बचता बचाता और मैं क्लास रूम में पहुंच रहा हूँ। अगर मेरे कपड़े भीग गए तो मैंने क्या काम करा है, मैं बाथरूम में गया हूँ, वहीं क्लास रूम में, जिस स्कूल में मीटिंग होती है वहाँ बाथरूम होते हैं, वहाँ बाथरूम में जाकर अंदर की कुंडी लगाकर मैंने अपने कपड़े बदले हैं और उन कपड़ों को निचोड़ा है, निचोड़ा, शर्ट को निचोड़ा है, अंडरवियर को निचोड़ा है, पैंट को निचोड़ा है, बनियान को निचोड़ा है, निचोड़ के झाड़ के एक एक बूंद निकाल के, और ये सोचकर कि अब ये बदन के तापमान से धीरे धीरे सूख जाएंगे, अभी गीले हैं सूख जाएंगे, उन्हें पहना है और उन्हें पहन के फिर मीटिंग में मैं बैठा हूं। मैं तो पागल था ना, मैं बारिश में भीगता हुआ जा रहा हूं, है ना, मेरे को 103 बुखार चढ़ा हुआ है, टप रहा हूं मैं, लेकिन मैं उठ रहा हूं, पानी गर्म कर रहा हूं नहाने के लिए और नहा के तैयार हो रहा हूं मीटिंग जाने के लिए। घर वाले कह रहे हैं, अम्मी कह रही हैं कि आज तो रहने दे, आज तो तेरी तबीयत खराब है। तो मैंने उन्हें क्या कहा कि तबीयत तो मेरी अतीत में भी खराब रहती थी, मगर मैं नशा लेने जाता था नहीं जाता था। मुझे ये समझाया गया है कि हर हाल में मीटिंग जाना है। मैंने इनकार नहीं किया, मैंने नॉट फॉलोइंग डायरेक्शन नहीं करी, मैं गया, मैं लॉकडाउन में गया, मैं होली पे गया, मैं दिवाली पे गया, मैं ईद पे गया, मैं तीज पे गया, मैं त्योहार पे गया, मैं सर्दी में गया, मैं गर्मी में गया, मैं आंधी में गया, मैं तूफान में गया, मैं बारिश में गया, मैं पतझड़ में गया, मैं हर हाल में गया। अगर मीटिंग नहीं पहुंच सकता था तो मैं आफ्टर मीटिंग गया। मैं तो पागल था ना, इसलिए तो गया। और मेरी तरह पता नहीं कितने सारे लोग थे, वो भी पागल थे जो जाते रहे। लेकिन इसी संघर्ष और मेहनत का ही तो फल है कि आज नशे से दूर मार्च है ना, अप्रैल, अगले महीने में मेरे को लगा लो 2013 से अप्रैल 11 अप्रैल 2013 से और अब 11 अप्रैल 2026 को कितने साल हो जाएंगे मुझे पता भी नहीं कि कितने साल हो जाएंगे। मैं 12 कहूं या 13 कहूं, मुझे अभी कैलकुलेट नहीं किया मैंने कि 12 हो जाएंगे या 13 हो जाएंगे, है ना। तो आप लगा लेना कि 11 अप्रैल 2013 से 11 अप्रैल 2026 को मुझे नशे से दूर कितने साल हो जाएंगे। तो मैं तो चूतिया था जो मैंने ये संघर्ष किया, जो मैंने कड़ी सर्दी में अपने भाई से ये कहा कि बाइक निकाल, पेट्रोल में डला दूंगा, मेरे को मीटिंग पहुंचा दे, देर हो गई मुझे, है ना, मुझे आधा घंटे में मीटिंग पहुंचना था। मैंने सोचा अगर मैं बस से जाऊंगा तो नहीं पहुंच पाऊंगा, ऑटो करूंगा तो ऑटो भी, है ना, जाम में फंस जाता है, वो भी नहीं पहुंचा पाएगा मुझे, सिर्फ एक बाइक है जो निकल सकती है ट्रैफिक में भी। मैं कहा तू मेरे को 7 बजे तक, उसके पहले 1-2 मिनट पहले, है ना, मीटिंग पहुंचा दे। कड़ी सर्दी हो रही है, कड़ी सर्दी के लोग अपनी अपनी रजाइयों में भी ठिठर रहे हैं और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कड़ी सर्दी में पेट्रोल पंप पे तेल डलवा रहा हूँ। वो बोल रहा तेल हैगा बाद में डलवा देना, और मीटिंग जा रहा हूँ और समय से मीटिंग पहुंचकर मीटिंग कर रहा हूँ मैं। तो मैं पागल था और लोग जो वहां आए बैठे थे वो भी पागल थे, है ना। तू सही है जो कह रहा है कि मैं ऐसे ही काम चला लूंगा, जो कह रहा है कि ठीक तो है और 1 महीना हो गया, 2 महीने भी हो जाएंगे। भाई कार्यक्रम में जो लिखा हुआ है सब सत्य है, और ये क्यों सत्य है तुझे करके पता चलेगा, तुझे करके पता चलेगा। सिर्फ इच्छा शक्ति लंबे समय तक काम नहीं करती तो नहीं करती। बिना मीटिंग के नशा छोड़ने वालों को मैंने 10 दिन 15 दिन महीना भर चलते हुए देखा है, और उन मरीजों को जो पूरा 6 महीने का ट्रीटमेंट लेके और घर जाके बैठ गए और मीटिंग नहीं कर रहे,
और उनका संस्था में फोन आ रहा है या वो ऐसे मिलने के लिए आ रहे हैं और पता लगा वो मीटिंग नहीं कर रहा है, भाई मीटिंग नहीं जाता तू? नहीं भाई ऐसे ही ठीक है, क्या होगा मीटिंग जाके, भाई ये भी मीटिंग है और भाई नशा ही तो नहीं करना। मैं कर नहीं रहा हूँ भाई नशा, ठीक है, अपने काम वाम कर रहा हूँ और भाई बिजी रहता हूँ। बिजी रहना ही मीटिंग होती है भाई, है ना? अच्छा भाई, मैंने उन्हें वापस वापस आते हुए देखा है, या वापस नहीं भी आए तो मैंने उन्हें बर्बाद जिंदगी देखी है, बर्बाद जिंदगी, है ना? कैसी बर्बाद? नशा नहीं कर रहे, लेकिन घर वालों का उन पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। घर वाले आज भी ऐसे बात करते हैं जैसे यूजिंग में बात करते थे उससे, है, जैसे यूजिंग में बात करते थे, तू तड़ाक से, बदतमीजी से, कोई भरोसा ही नहीं, कोई सम्मान नहीं, है ना? ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं मैंने, वापिस देखे हैं उन्हें मैंने, बैक टू पमेलियन देखे हैं, उसी जानलेवा चक्कर में फंसते हुए देखे हैं मैंने। तो आज लाखों लोग जो 20-20 साल से क्लीन होने के बाद भी मीटिंगों में सलाम करने के लिए आ रहे हैं, सलामी दे रहे हैं और झुक के आ रहे हैं, वो पागल है ना फिर। धन्यवाद।